सबसे पहले यहाँ के विवाह के लिए क्या जरूरी है? लोक के विवाह में अरे दूल्हे दुल्हन क्या करेंगे? पहले तो उनके बाप मैया चाहिए, समधी समधिन चाहिए भैया। पहले वही तो बात करेंगे, दूल्हे दुल्हन थोड़ी बात करेंगे अपने विवाह की। हैं? पता ही नहीं है हमको। पता? हाँ, आपको क्या पता है हमारे। सुन लो अब, यहाँ पर समधी समधिन इस विवाह के आयोजक हैं। इसका आयोजन कौन करता है? समधी हो या समधिन हो, उधर के पक्ष के भी और इधर के पक्ष के भी। परंतु नित्य निकुंज में विवाह कौन करता है? बोले यहाँ समधी समधिन कोई नहीं है, यहाँ पे केवल राधा किंकरी गण ही इसकी आयोजक हैं। सखियन के और ऐसी आई माँ समधी समधिन नहीं पहुँच रहे हैं, ना एक इस पक्ष के ना उस पक्ष के। ध्यान रखना, अब ये बहुत जरूर एक नितांत आवश्यक है इसको समझना। जो अभी कहा था वो तो है ही, पर इसके साथ साथ में ये मोटे शब्दों में समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर समधी समधिन आयोजक हैं और यहाँ पर केवल राधा किंकरी गण ही आयोजक हैं। वहाँ कोई समधी समधिन नहीं है, ना कोई दो पक्ष हैं। दूसरी बात, पंडित द्वारा वैदिक विधि विधान से ही ये संपन्न किया जाता है लोक का विवाह। लोक का विवाह पंडित के द्वारा वैदिक विधि विधान से ही संभव हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। कोई लेके चला गया हो वो बात अलग है, किंतु ये अगर विवाह होगा वैदिक रीति से तो पंडित के द्वारा ही होगा। और यहाँ पर बोले यहाँ पर कोई पंडित पंडित कुछ नहीं है। यहाँ की पंडित कौन है? प्रेम ही यहाँ का पंडित है। पंडित प्रेम, प्रेम ही पंडित है और कोई पंडित नहीं है। और वहाँ पे क्या होता है? बोले वैदिक विधि विधान होते हैं, उसमें वैदिक मंत्र बोले जाते हैं उसमें। यहाँ पे कौन से मंत्र बोले जाते हैं भैया? यहाँ पे कौन से मंत्र हैं? ऐसे छंद बोले जाते हैं जो उनके गम में किसी और कोई कर ही नहीं सकता। जो बराबरी चतुर सखी तब उच्चरत निगम छंद तब उच्चरत चतुर सखी द्वैचार। निगम का अर्थ यहाँ वेद नहीं है, निगम माने निगम्य, जिसमें अन्य किसी की गम्य नहीं हो। ऐसे छंदों का उच्चारण कौन करता है? सहचरियाँ या पक्षीगण। वहाँ के पक्षीगण भी श्लोक का उच्चारण करते हैं, पर वैदिक श्लोकों का नहीं, जिनमें प्रियालाल के रस की चर्चा हो, ऐसे श्लोकों का उच्चारण करते हैं। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, लोक का विवाह केवल एक बार ही होता है, जो आपने देख ही लिया, और ये विवाह नित्य होता है। चौथी बात, वहाँ आग की फुलझड़ियों का प्रदर्शन होता है लोक में, और यहाँ पे छवि की छूटत फुलझड़ी। उनकी जो फुलझड़ी कौन सी छूट रही हैं? छवि की फुलझड़ी छूट रही हैं। ध्रुवदास जी महाराज की वाणी में देखना, कौन सी वाणी है? सभा मंडल लीला में, या एक लीला और है जो दो जगह विवाह का वर्णन किया है, उसमें इसका वर्णन है। सारी सखी छवि की फुलझड़ी छूट रही हैं सखियों के द्वारा या प्रियालाल के द्वारा। अर्थात इतनी छवि है, वो ऐसे फुलझड़ी की तरह विकसित होती हुई दिखाई दे रही है छवि। और चौथा, पांचवा, बारात में हाथी घोड़े रथ आदि सभी रहते हैं कि नहीं? लोक का तो देखा ही है भैया हमने, वहाँ का नहीं देखा है तो यहाँ का तो देखा है। यहाँ पे बारात में क्या रहता है? बाराती भी रहते हैं, हाथी भी रहते हैं, घोड़े भी रहते हैं, रथ भी रहते हैं। राम बारात तो देखी होगी कहीं यहाँ पे हमने सबने। और यहाँ पर हाथी घोड़े रथ आदि कुछ न होकर प्रत्येक कुंज ही मत मतंग के रूप में झूमती रहती हैं। यहाँ की प्रत्येक कुंज ही मतंग, मतंग माने कहते हैं हाथी को। हाथी है नहीं वहाँ, कुंज जैसे झूम रही हैं हाथी की तरह, मस्त हाथी की तरह है वहाँ, है नहीं हाथी। इसी तरह लताई क्या है? वो तुरंग के रूप में नृत्य करती दिखाई देती हैं। लताई क्या है? तुरंग बनी हुई हैं। तुरंग नहीं घोड़ चले गए वहाँ पे, ना कोई रथ नहीं है वहाँ पे। कभी रथ में इसीलिए बैठते नहीं है हमारे प्रियालाल। रथ है तो काहे का है? मदन मनोरथ रथ चढ़े। मदन के जो मनोरथ हो रहे हैं हृदय में, वही रथ है इनका, उसी में आरूढ़ हैं।
और सुनो, यहाँ का विवाह जो है एक समय विशेष पर किशोरावस्था के आगमन पर ही संपन्न होता है। जब किशोरावस्था, ये नहीं कि तुम बाल्यावस्था में कर लो, ये नहीं तो तुम कौमारावस्था में कर लो, ये नहीं कि तुम वृद्धावस्था में कर लो, प्रौढ़ावस्था में कर लो। और यहाँ नित्य नव किशोर वय ही बनी रहती है। जब वय ही नित्य किशोर बनी रहती है तो नित्य विवाह होता है यहाँ पे। और बोले यहाँ वस्त्रों की आंचल गांठ जोड़ी जाती हैं, वस्त्रों की आंचल गांठ जोड़ी जाती है। और यहाँ पे मन द्रग अंचल ग्रंथि, मन द्रग अंचल ग्रंथि जुड़ाई, मन से मन मिले हुए हैं, उनकी गांठ लगी हुई हैं, नैनों से नैन मिले हुए हैं, इसी की आंचल गांठ है। यहाँ पर दोनों के स्वभाव में भिन्नता दिखाई देती है। बने तो दूल्हे दुल्हनी है, नाम भी दूल्हे दुल्हनी है, पर दोनों के स्वभाव में अंतर है। पहले दिन ही मन मिलाप नहीं हो रहा है। और यहाँ पे यहाँ के दूल्हे दुल्हनी की स्वभाव एक ही बना रहता है, खाली एक दिन नहीं, एक बैस स्वभाव एक है, सहज जोड़ी सोहनी। तभी तो कहना पड़ा रसिकों को, जोड़ी सी हरिवंश की और रची विधिवाद। विधिवाद माने ब्रह्मा ने और तो बेकार में ही बनाई सब जोड़ी, जितनी भी हैं सब जोड़ी व्यर्थ में है। जोड़ी सी हरिवंश की और रची 9 नंबर। यहाँ प्रेम की डोरी क्रम से चूर चूर होती दिखाई देती है। जो प्रेम की डोरी है वो क्रम से चूर चूर होती दिखाई देती है। लोक में क्षणिक समय के लिए ही प्रेम का दर्शन, फिर शिथिलता और एक दिन पूर्ण रूप से जय जय श्री हरिवंश। और हैं प्रेमी चले गए, खत्म खेल। और यहाँ बोले एक डोरी प्रेम की ध्रुव बंधे मोहनी, निरंतर प्रेम की डोरी में बंधे ही रहते हैं। और सुनो भैया, यहाँ पर विवाह में बंदी जनों के द्वारा सुयस गान होता है। वहाँ पे कोई बंदी जन नहीं पहुँचते हैं, वहाँ पे क्या है, खगावली ही बंदी जन है, वही सुयस का गान करते हैं और कोई बंदी जन नहीं पहुँचता है वहाँ। और विवाह में यज्ञ की वेदी नितांत अनिवार्य है। यहाँ पे अगर यज्ञ की वेदी नहीं होगी तो विवाह नहीं होगा। और यहाँ श्यामा श्याम की सैय्या वेदी बनी हुई है, वेदी सेज सुदेश सुहाई। और नववधू गौनाचार होने के पश्चात पति के घर पर विदा होकर चली जाती है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ महाराज मैं? नववधू जो होगी, जब विवाह हो जाएगा उसके बाद क्या होता है, गौना, उसको कहते हैं गौनाचार, नेग होता है वो। तब गौनाचार हो जाता है तो कहाँ पहुँच जाती है फिर वो, पति के घर चली जाएगी विदा होकर। और यहाँ पे कहाँ विदा होकर जाती है, यहाँ तो रोज ही विवाह होते हैं, तो विदा होकर कहाँ जाती हैं प्रिया जी? अरे कहीं नहीं जाती, यहाँ पे विदा होती नहीं है। यहाँ पे तो बोले विदा लाज की कीन, लज्जा को विदा कर दिया, बोले खत्म लज्जा। विदा लाज की कीन, ऐसा बाढ़ हो प्रेम रस विदा लाज की। इतना प्रेम रस की वृद्धि हुई कि लाज सब विदा हो गई। ये है यहाँ का विवाह। और यहाँ के विवाह में सबका प्रवेश है। अलौकिक क्षेत्र में भी गोप भी आते हैं, या रामलीला जी, राम के परिकर हैं वो सब जाते हैं, दशरथ जी हैं वो हैं, सब जाते हैं। और यहाँ के विवाह में बोले गोप गोपियों का भी प्रवेश नहीं है। रोज हम बाँचते हैं गोप गोपिन आज दुर्लभ ती सुखई दिन प्रतिलहें। कितना अंतर है, 11 अंतर 12 माह। यहाँ पर के विवाह में दहेज अत्यंत आवश्यक है। 5 बर्तन चाहिए सोने के मरई, तब होगा विवाह उत्सव। यहाँ के विवाह में, लोक के विवाह में दहेज नितांत आवश्यक है।
पर यहाँ पर दहेज का नामो निशान ही नहीं है। देखा है किसी पद में दहेज का वर्णन आया हो कि दहेज दिया? पूरा पद तो याद होगा, फिर से पाठ कर लो। सखियन के ओर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचें सुखदाई, यह बात सबके मन भाई, आनंद मोद बढ़ो अधिकाई, बढ़ो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और कछु न सुहाय तिनको जुगल सेवा, निस्द्यो से जानत नाय सजनी, एक रस भींजी रहे, गोप गोपिन आज दुर्लभ, ते सुखई दिन प्रतिलय, ये नव दुल्हन ये नव दूल्हे, रंग भीने दो प्राण प्यारे, नवसत अंगन अंग सिंगार, नवसत सिंगारे अंग अंगन, झलक तन की मोर मोरी शीश सोहे, मैन पानिप जलज सुमन सुसेहरे, रच रतन हीरे, देखी अद्भुत रूप मनमत कोटि रते, शोभा मंडप कुंज के द्वारे, हित की बांधी कुमकुम सोले अजर लिपायो, अद्भुत मोतिन पुराय, अद्भुत चौक मोतिन चित्र रचना बहु करी, आय दो ठाड़े भय ता सवन की गते, सुरंग मेहदी रंग राचे, चरण कर अति राजही, और विविध रागे किंकिणी अरु मधुर नूपुर बाज, बेदी सेज सुदेश सुहाई, मन द्रग अंचल रीति भांत सब उचित बनाई, और नेह की देवी पूज देवी, नेह की दो रथ विनोद, ते समय सखी ललिता हितों हेर प्राणन, एक बैस स्वभाव एक सहज जोड़ी सोहनी, एक जोड़ी पे एक डोरी प्रेम की ध्रुव बंधे, कहीं आया दहेज दिया, विवाह हो गया, पूरा सैया में चले गए। दूसरा इसी का फिर विस्तार है, इस यही बात है उस दूसरे में, इसलिए मैं उसको आप देख लेना, रोज पढ़े ही हो, आपको सबको याद है। वो दूसरे में इसी पद का विस्तार है। तो यहाँ पे दहेज का नामो निशान ही नहीं है, और यदि है तो वो हित की संपत्ति का ही दहेज है। ये हीरा मोती पन्नाओं का दहेज नहीं, वहाँ पे इनकी क्या कमी है? वहाँ पे तो हीरे की अवनी बनी हुई है, विचित्र रत्नबद्ध सत तटद्वयसियो जुलाम, विचित्र प्रकार के तो वहाँ पे रत्नों के तट बने हुए हैं। तो मैं कहा क्या करेंगे, एक रत्न लेके। तो विवाह उत्सव का स्वरूप समझ में आया वहाँ के विवाह का और यहाँ के विवाह का। यहाँ न लौकिक में ऐसा विवाह होता है और न अलौकिक लीलाओं के क्षेत्र में ऐसा विवाह होता है। ये है नित्य विवाह उत्सव, और ये है उपासना से जुड़ा हुआ, उपास्य के रूप से कड़ी भिड़ी हुई है इसकी। इसका वेदी कैसा है? वेदी सेज या यहाँ के आयोजक केवल राधा किंकरी गण हैं। यहाँ पे और इस विवाह का कोई आयोजक नहीं है। यहाँ पे यज्ञ की कोई वेदी नहीं रची जाती विवाह में। वेदी है तो क्या है? सैया की वेदी है। यहाँ पे कोई पंडित नहीं आता विवाह कराने के लिए। यहाँ पे पंडित कौन है? पंडित प्रेम। और कुछ बातें उस कल भी रह गई थी, उस पर मैं आज प्रकाश डालना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे भांडीर भट्ट में जब ब्रह्मा जी ठाकुर जी का और उनका विवाह कराते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, तो वहाँ पर भी यज्ञ की संरचना की जाती है। अग्नि का क्या होता है? पूजन होता है महाराज जी की नहीं है? अग्नि को साक्षी मान करके विवाह होता है। और यहाँ पे किसको साक्षी मान के विवाह होता है? प्रेम को साक्षी मान के। इसलिए वो यहाँ पे अग्नि का पूजन नहीं करते हैं। यहाँ पूजन कौन का करते हैं? नेह की देवी आज पूजाई। क्योंकि जिसका पूजन करोगे वो अपना स्वरूप आपको प्रदान करेगा। जिसका पूजन करोगे तो वो जैसा स्वरूप है उसने उसी तरह से तो आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद कैसे देगा? हम जिस रूप में उसी तरह से आशीर्वाद देंगे। भैया ऐसे हो जाओ, तुम हमारी तरह से बन जाओ, हैं? तभी लड़ाई झगड़ा। अग्नि जलती रहती है। अग्नि को साक्षी मानोगे तो क्या होगा? अरे भैया अग्नि को बोल तो दो। अग्नि को साक्षी मानोगे तो अग्नि जलती रहेगी। इसलिए महाप्रभु ने कहा भैया ये हमारे मतलब का विवाह नहीं है। हमारे यहाँ तो नेह की देवी आज पूजाई। नेह की देवी का पूजन होता है। और कितनी बातें हैं, आज उसकी चर्चा नहीं होगी। और भी कुछ विशेष बातें हैं, जैसे भात, तेल। हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई भी रीति, ये विवाह की आवश्यक रीति हैं। जैसे ये सब करना, तेल चढ़ाना होता, सभी जानते होंगे। यहाँ पे विस्तार करने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। किंतु यहाँ पे प्रियालाल के कोई तेल नहीं चढ़ाया जाता है।
यहाँ हलदात नहीं होता है इस प्रकार का यहाँ, और भात और नौतना ये सब कुछ नहीं होता। हाँ, ब्रजलीला तक के विवाह में ये सब क्रियाएं होती हैं। ये ब्रजलीला का विवाह अलग है और ये विवाह अलग है। इसीलिए पहली पंक्ति में ही ध्रुवदास जी महाराज ने इस विवाह का संकेत करते हुए लिखा है। कौन सा विवाह है? बोले गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुखई दिन प्रति लहें। इसको तो केवल ललितादिक सहचर्याएँ इस विवाह उत्सव का आनंद ले पाती हैं, या जो ललितादिकों का भावानुगमन करता है, ऐसे रसिक जन ही इस विवाह उत्सव में सम्मिलित होते हैं और इस विवाह उत्सव का आनंद ले पाते हैं। जैसा आनंद लेना चाहिए, देखने को तो लाखों लोग सम्मिलित हो रहे हैं नृत्य यहाँ के राधा वल्लभ जी के विवाह में, किंतु जो आनंद की प्राप्ति होती है उन रसिकों को, जिस आनंद की प्राप्ति होती है ललितादिक सहचरियों को, उस आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वो खाली उसी में रह जाएंगे, दहेज में, लेने और देने के चक्कर में। ये वो वाला चक्कर नहीं है। इसीलिए यहाँ पे दहेज भी नहीं है। और जगह विवाह में दहेज आवश्यक है। अगर दहेज नहीं होगा तो महाराज मारने मरने पे तुल जाते हैं। यहाँ पे ये सब क्रिया नहीं है। ये वो पहले से महाप्रभु ने इन सब चीज़ों को हटा दिया। यहाँ से हटाओ, जो यहाँ के मतलब की चीज़ नहीं है, श्यामा श्याम के, उन सब चीज़ों को हटाओ। तो यहाँ का विवाह आपने देखा।